शुरुआत जफर इस्लाम साहब से। सर ये बताएं, प्रधानमंत्री ने आज भोपाल में अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। क्या इसे हम एक स्पष्ट इशारा माने कि केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है? केंद्र ने मन बना लिया है, प्रधानमंत्री ने मन बना लिया है कि जो आपके यानी बीजेपी के ऐतिहासिक मुद्दों में से एक है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव्स में से एक है, आज देश में उसका वक्त आ गया यूसीसी का। देखिए, हमारी मंशा, हमारी पार्टी की मंशा बिल्कुल साफ है इस मामले में। कोई आज पहली बार नहीं, आप जितने भी मैनिफेस्टो पढ़ेंगे पार्टी के, उसमें बराबर इसका जिक्र आया है कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में नाफिज होना चाहिए। अब ये बात है कि कंसल्टेशन प्रोसेस है, लॉ कमीशन जो है उस पर कंसल्टेशन कर रहा था, उसको एग्जामिन कर रहा था। अब नतीजे पे ये है कि अब ये एक कानून होना चाहिए, एक देश में एक कानून होना चाहिए। और देश में एक जगह पर अभी आप देखिए, जैसे गोवा जैसा स्टेट है, गोवा में एक कानून तो है ही है, सबके लिए कानून है। और दुनिया के कई ऐसे कोने में जहां मुस्लिम समाज के सभी लोग रहते हैं, सभी समाज के लिए लोग रहते हैं। चूंकि आपने इशारा किया मुस्लिम समाज के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये किसी एक समाज के लिए, एक वर्ग के लिए नहीं, एक खानदान के लिए नहीं, बल्कि ये देश के हर व्यक्तियों के लिए है। और एक सा कानून होना चाहिए। आप देखिए ना, सिविल जो लॉ में ये है कानून जो है अलग है, बट क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए एक है। कोई अलग है उसका क्रिमिनल लॉ, तो सिविल लॉ भी एक होना चाहिए। दुनिया के देशों में अलग अलग, जैसे अब अमेरिका में लोग रहते हैं या यूरोप में रहते हैं या यूके में रहते हैं, एक ही कानून तो सबके लिए है। चाहे आप कोई धर्म का पालन कर रहा हो, किसी में आस्था आपकी होती हो, पालन है। और गोवा में तो आपके क्लासिक एग्जाम्पल है, देश में ही है। अब बाकी स्टेट भी अपने अपने अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि और मुझे ऐसा नहीं लगता किसी मुस्लिम समाज के वैसी साहब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, बट एक आम नागरिक मुस्लिम समाज का ठीक है जफर साहब, ठीक है, ये आर्गुमेंट ठीक है, किसी एक ही धर्म के लिए नहीं लाया जा रहा। जब यूनिफॉर्म शब्द उसमें जुड़ा हुआ है, समान तो सबके लिए बराबर है, फिर उसमें कोई किसी भी धर्म में यकीन रखता हो, सब उसके अंडर आएंगे। नहीं, मैं अपने सवाल को दोबारा से आपसे पूछता हूं। 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट यह कहती थी कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड ना तो जरूरी है और ना वांछित है, नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। उसके बाद अचानक ये 22वां लॉ कमीशन आता है। 22वें लॉ कमीशन ने दोबारा ड्राफ्ट तैयार किया, लोगों के बीच रजामंदी के लिए या उनकी राय जानने के लिए उसको पेश किया गया है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए यह सवाल है कि क्या यह तय कर लिया गया है कि अब लागू किया जाएगा जो भी उसका प्रोसीजर हो? देखिए, आप हमारी मंशा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैनिफेस्टो इज द राइट पॉइंट। आप उसको देखिए, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमारी मंशा तो थी। ठीक है, अब बात रही कि प्रोसेस को फॉलो करना है। अब 21वीं लॉ कमीशन ने क्या किया, 15वीं लॉ कमीशन ने, ऐसे लॉ कमीशन को किसी एक सब्जेक्ट के बेसिस पे एग्जामिन कीजिएगा तो बहुत सारी चीजें जो है अलग अलग, इस पे अलग अलग उसका ये आया है, नजरिया रहा है। अब मैं पूछता हूं कि भाई, मैं पूछता हूं कि किसी एक देश के में कोई दो कानून होना चाहिए क्या? और अगर एक किसी वर्ग के लिए, किसी एक वर्ग के लिए बन रहा है तो अलग बात है जी। ठीक, आपकी बात से भी काफी क्लियर हो गया कि भाई मंशा तो साफ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का वक्त ये सरकार महसूस कर रही है कि आ चुका है। अब ये कब लागू किया जाएगा या इसके प्रोसीजर में कितना वक्त लगेगा, ये दूसरी बात हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।